नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगुना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है पृथक राज्य हित आंदोलन। हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। स्थानीय नेताओं ने इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया। 1938 में पृथक राज्य की मांग है। श्रीदेव सुमन में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक नाम से एक संगठन बनाया। बाद में संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ, मतलब कहाँ हुई, दिल्ली में। 1940 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई। हल्द्वानी, बद्रीदत्त पांडे। इस सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर गोविंदलाल पंत ने इस मांग को ठुकरा दिया। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के लिए सर्वप्रथम पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ। 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया। 24 और 25 जून 1967 को रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। 1949 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। कब? 1970। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। इसी वर्ष नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का भी गठन किया गया। 1972 में उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब दिल्ली तक की पदयात्रा की। 1976 ईस्वी में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ। उत्तराखंड युवा परिषद 1976। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया। 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव करने की कोशिश की। 1979 में जनता पार्टी सरकार ने त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया। 23 जुलाई को बोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन दिया गया। इसी वर्ष 25 जुलाई को मंसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। 25 जुलाई को मंसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास समिति सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए। इस दल का केवल एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था। 1984 में ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। ठीक है, दल कब बना? 1979-87 में क्रांति दल का विभाजन हो गया। दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथों में आ गई। इस दल के नेतृत्व 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। 23 नवंबर को बोट क्लब दिल्ली से विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल किया गया। हरिद्वार को उत्तराखंड में 1987 में शामिल किया गया। 1987 से 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटित हुई जब उक्रांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। 1987 इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं दी गई। 1987 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा की पार्टी सम्मेलन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। फरवरी 1989 में सभी संगठनों ने संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ। 11-12 फरवरी को रैली का आयोजन किया गया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। जसवंत सिंह बिष्ट उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया? राज्य का पृथक राज्य की मांग रखी। 1991 के चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया
और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उत्तरांचल क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। इस निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर रखा। गैरसैंण का नाम चंद्रनगर 1992। जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रामाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया। कौशिक समिति ने मई 1994 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने में सिफारिश की। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को 21 जून 1994 को स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर लिया। 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना पड़ा। 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कुल सीटों में 50 सीटें 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी आरक्षित होगा। नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू होगा। पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड के गांधी, अपने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशनकारियों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 15 अगस्त को काशी एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हुआ। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली में गोली चलाने से 25 लोग मारे गए। इस घटना से दूसरे दिन मसूरी में झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में आए उत्तेजित लोगों ने पीएससी तथा पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस उपाध्यक्ष उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 8 आंदोलनकारी मारे गए। इसमें 2 महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान थे। मसूरी हत्याकांड में मारे गए। 7 सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमत हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा समिति का गठन किया गया। इस सम्मेलन में 1-2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का निश्चित किया गया। सितंबर 1994 को अंतिम सप्ताह में दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किए। इसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों के